आप सभी विद्यार्थियों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस टॉपिक में हम क्लास 10th के वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक के सभी लॉन्ग टाइप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन केवल देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आइए बिना रुके हम इसे शुरू करते हैं। और जो बच्चे इस चैनल पर नए हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओनली लॉन्ग टाइप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। गिव ए ब्रीफ स्केच ऑफ एनेस लाइफ, यानी एनी के चरित्र का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। यह क्वेश्चन इस चैप्टर में वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका उत्तर है द डायरी राइटर एने वाज बोर्न ऑन जून 12, 1929 इन फ्रैंकफर्ट, जर्मनी। डायरी के लेखक एनी का जन्म 12 जून 1929 को फ्रैंकफर्ट, जर्मनी में हुआ था। When she was 4 years old, her father moved to Holland in search of a better place for the family to live. वह जब 4 साल की थी जब उसके पिता परिवार के रहने के लिए एक अच्छी जगह खोजने के लिए हॉलैंड चले गए थे। She was very intelligent and perceptive. वह बहुत बुद्धिमान और बोधगम्य थी। एंड शी वांटेड टू बी ए राइटर, और वह एक लेखक बनना चाहती थी। एने वाज एन इनोसेंट एंड इंटेलिजेंट गर्ल, एनी एक मासूम और बुद्धिमान लड़की थी। फ्रॉम द यंग एज ऑफ 15 साल की छोटी सी उम्र से ही सी डेवलप्स इनटू ए सेंसिटिव थिंकर, वह एक संवेदनशील विचारक के रूप में विकसित होती है। ओवर द कोर्स ऑफ द डायरी के दौरान सी गोज फ्रॉम ए स्पॉइल्ड एंड समव्हाट नैवी गर्ल ऑफ 13 टू ए सेल्फ कॉन्शियस 15 ईयर्स ओल्ड। वह 13 साल की एक बिगड़ैल तथा कुछ भोली भाली लड़की से 15 साल की एक आत्म जागरूक युवती बन जाती है। ऑल थॉट, हालांकि सी हैड लिटिल पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस एट द स्टार्टिंग ऑफ द डायरी की शुरुआत में उसके पास बहुत कम राजनीतिक चेतना थी। बट सी क्वेश्चंस द इशू ऑफ एंटीसेमिटिज्म एंड वार, लेकिन वह यहूदी विरोधी और युद्ध के मुद्दे पर सवाल उठाती है। ड्यूरिंग हर टाइम एट द अनेक्स ने अपने समय के दौरान सी सफर्स फ्रॉम फ्रेडडम, डिस्पेयर एंड पेटी हार्समेंट फ्रॉम दोज अराउंड हर। वह उबाऊ और निराशा भरे अपने आसपास के लोगों के छोटे मोटे उत्पीड़न से पीड़ित होती है। सी आल्सो डिस्कवर्स ए वेल्थ ऑफ गुड क्वालिटीज इन हरसेल्फ, वह अपने आप में अच्छे गुणों का खजाना भी खोजती है। आफ्टर डिस्कवरिंग द अनेक्स निवासियों की खोज के बाद सी मूव टू ए कंसंट्रेशन कैंप इन वेल्सन, जर्मनी, वेयर सी डाइज बिफोर हर 16th बर्थडे। वह जर्मनी के बेलसेन में एकाग्रता शिविर में जाती है। वेयर सी डाइज बिफोर हर 16th बर्थडे, जहां वह अपने 16वें जन्मदिन से पहले मर जाती है। इन लेट फरवरी और अर्ली मार्च 1945, फरवरी के अंत में या 1945 के मार्च की शुरुआत में एने डाइज ऑफ टाइफूस इन द कंसंट्रेशन कैंप इन बर्गन बेल्सन की 1945 के मार्च की शुरुआत में बर्गन बेल्सन में एकाग्रता शिविर में टाइफस से
एनी की मृत्यु हो जाती है, यानी टाइफस एक बीमारी है जिससे कि एनी की मृत्यु हो जाती है। अब जो इस चैप्टर का दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ डिड एनी फाइनली स्टॉप मिस्टर किसिंग फ्रॉम पुनिशिंग हर, यानी एनी ने किस प्रकार मिस्टर किसिंग को उसे सजा देने से रोका। एने फ्रैंक हैड ए हैबिट ऑफ टॉकिंग इन क्लास, एनी फ्रैंक को क्लास में बात करने की आदत थी। मिस्टर किसिंग वाज हर मैथ टीचर, मिस्टर किसिंग उनके यानी कि एनी के गणित के शिक्षक थे। ही वाज एंग्री विथ एने, वह एनी से नाराज थे। बिकॉज शी टॉक ए लॉट इन क्लास, क्योंकि वह क्लास में बहुत अधिक बातें करती थी। ही वार्नेड हर सेवरल टाइम्स बट टू नो एबल, वह उसे कई बार चेतावनियां दिए लेकिन उसका कोई असर उस पर नहीं हुआ। वन डे ही पुनिशेड हर बाय गिविंग हर एक्स्ट्रा होमवर्क, एक दिन वह उसे अतिरिक्त गृह कार्य देकर दंडित किए। He asked her to write an essay on the subject a chatterbox, उसे इस विषय पर एक निबंध लिखने के लिए कहा, एक चैटरबॉक्स। एने रोट द एसे, एनी ने निबंध लिखा। इन व्हिच शी गेव वेरी इंटरेस्टिंग आर्ग्यूमेंट, उसमें उसने बहुत मनोरंजक तर्क दिए। मिस्टर किसिंग लाइक द एसे, मिस्टर किसिंग ने उस निबंध को बहुत अधिक पसंद किया। बट एने स्पोक इन क्लास अगेन, लेकिन एनी ने फिर से कक्षा में बात करना शुरू किया। सो इसीलिए ही वाज गिवन द टास्क ऑफ राइटिंग अनदर एसे, इसीलिए उन्होंने एक और निबंध लिखने का काम दिया। दिस टाइम अराउंड, इस बार विषय था द देम वाज एन इरेसिस्टिबल चैटरबॉक्स, एक आंसूधार चैटरबॉक्स। फॉर 2 लेसन्स आफ्टर दैट, उसके बाद 2 पाठों के लिए एने रिसीव्ड नो पुनिशमेंट, एनी को कोई सजा नहीं मिली। बट ड्यूरिंग द 3rd लेसन, लेकिन तीसरे पाठ के दौरान मिस्टर किसिंग साहब, मिस्टर किसिंग ने देखा एने टॉकिंग अगेन, एने दोबारा बात कर रही है। ही वॉज वेरी एंग्री, वह बहुत अधिक नाराज हुए। ही आस्क्ड हर, उन्होंने उससे एक और हर टू राइट अनदर, एक और निबंध लिखने के लिए कहा। द टॉपिक ऑफ द एसे वाज क्यू 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स, इसका निबंध था क्वैक 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 सेंड मिस्टर्स चैटरबॉक्स, द होल क्लास लाफेड, इस पर पूरी क्लास हंस पड़ी। तो इस चैप्टर में यही 2 लॉन्ग टाइप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि परीक्षा में हर वर्ष यानी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी लोग पाते रहें, और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर क्लास 6 से लेकर 12 तक के सभी विषयों को बहुत ही आसान तरीके से पढ़ाया जा रहा है। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।